एक रोबोटिक गन जिसका ट्रिगर यहां से 1000 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 सेकेंड और एक गोली। ये कहानी है मोसाद के एक ऐसे अविश्वसनीय विचित्र ऑपरेशन की जो आपको सोचने पर मजबूर कर दी। ये कहानी है मोहसिन फखरीजादा के असैसिनेशन की। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीक आपका होस्ट इस चैनल बिहाइंड द ट्रुथ का, और आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आज हम डीप डाउन जाएंगे स्टोरी में, मोहसिन फखरीजादा की स्टोरी, इसका पूरा बैकग्राउंड, इसकी पूरी बैक स्टोरी और कैसे ये असैसिनेशन को अंजाम दिया गया और कैसे इजराइल ने 1000 किलोमीटर दूर बैठकर अपने टारगेट को मार गिराया बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो आइए जानते हैं मेरे साथ पूरी स्टोरी असैसिनेशन ऑफ मोहसिन फखरीजादा की। चलिए शुरू करते हैं। तारीख 27 नवंबर, साल था 2020, जगह थी ईरान की राजधानी तेहरान, समय था दोपहर के 3 बजे। ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा अपनी बीवी के साथ घर से निकलते हैं कार में। थोड़ी दूर जाते ही एक सर्कल पर वो टर्न लेते हैं, कार धीमी होती है। जैसे ही कार की रफ्तार धीमी होती है तभी एक गोली फ्रंट शील्ड से आकर उनको लगती है उनके कंधे पर, और जैसे ही गोली लगती है वो चीखते हुए कार से बाहर हो जाते हैं। और जब तक खुद को संभालते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तब तक 3 और गोलियां आकर उन्हें लग जाती है और वही मौके पर उनकी मौत हो जाती है। उनके बराबर में बैठी उनकी बीवी कार से उतरकर चीखती है, तभी पास में मौजूद जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहां आ जाती है, जो उसी काफिले के साथ चल रही थी। और वहां पर जब देखते हैं तो गोली चलाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं था। मोहसिन फखरीजादा को जल्द से जल्द नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। जिस जगह पर मोहसिन फखरीजादा को गोली लगी थी उससे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाका किस चीज का था अभी तक पता नहीं चल पाया था। फखरीजादा की मौत से पूरे ईरान में मानो गम का माहौल छा गया था। ईरानी एजेंसियां इसी काम में जुट जाती कि वो ब्लास्ट किस चीज का था, किसने मारा था मोहसिन फखरीजादा को। जांच में पता लगता है कि गोली उसी जगह से चली थी जहां पर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अभी तक साफ नहीं था कि वो ब्लास्ट किस चीज का था। उन्हें आगे जांच में यह पता चलता है कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वो एक रोबोटिक मशीन गन थी। जो मशीन गन एक एआई टेक्नोलॉजी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही थी, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसी मशीन गन का इस्तेमाल करके मोहसिन फखरीजादा का ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस गन को मोसाद ऑपरेट कर रही थी। आगे जांच में खुलासा होता है कि जिस गन का इस्तेमाल किया गया था, जो रोबोटिक गन थी, वो एआई टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। वो गन बेल्जियम मेड थी, मतलब उसका निर्माण बेल्जियम में हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जो गन इस्तेमाल हुई थी ईरान में मोहसिन फखरीजादा को मारने के लिए, वो गन ईरान में थी, लेकिन उसका ट्रिगर वहां से 1000 किलोमीटर की दूरी पर मोसाद के हेडक्वार्टर्स में मौजूद था। जो सबसे बड़ा सवाल ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के सामने आया वो ये था कि ये रोबोटिक गन कम से कम 1 टन की थी। इतनी बड़ी गन को ईरान कैसे लाया गया बिना किसी के नजर में आए? और वैसे भी ईरान और इजराइल के बीच 1000 किलोमीटर का फासला तो है ही है, बल्कि 2 देशों की बॉर्डर भी कनेक्ट होती है। तो कैसे इस काम को अंजाम दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल था ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के सामने। आगे की तफ्तीश में यह खुलासा हुआ कि इस गन को इजराइल से ईरान अलग अलग टुकड़ों से, अलग अलग टुकड़े करके, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रास्तों से लाया गया, फिर ईरान में ही इसे असेंबल किया गया। इस काम को करने में कुछ महीने नहीं बल्कि सालों का वक्त लगा। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाली बात थी। ईरान में इस गन को लाने के बाद इसे यहाँ पर असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के साथ साथ इसे एक बड़े से ट्रक में लोड करके एक ऐसी जगह रखने की मुहिम चलाते हैं कि जहां से मोहसिन फखरीजादा को आसानी से निशाना बना जा सके। तो उस चक्कर में मोहसिन फखरीजादा की हर एक बारीक से बारीक डिटेल, हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट पर नजर बना के रखते हैं मोसाद वाले। मोसाद ये सुनिश्चित करता है कि उसके सभी पैमानों पर मोहसिन फखरीजादा उतर रहा है कि नहीं। समय, टाइम, लोकेशन, जगह, हर एक चीज का पैमाना वो जोड़ते हैं, और तब जाकर वो जो सर्कल होता है जहां पर मोहसिन फखरीजादा की मौत होती है, जहां पर उसे गोली लगती है, वो जगह फाइनलाइज्ड करते हैं। उससे उस जगह से कुछ दूरी पर वो ट्रक को प्लेस करते हैं, और अब इंतजार करते हैं मोहसिन फखरीजादा की हत्या के उस दिन का, उस सही समय का, उस सही वक्त का, जब वो इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार थे। और वो वक्त होता है 27 नवंबर साल 2020। इस गन को चलाने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था,
और ऐसा इसलिए किया गया कि ईरान के किसी रडार की पकड़ में ये गन या फिर कोई आउटर चीज ना आए जिससे कोई शक बन पाए। इस गन में एक फीचर था, एक फंक्शन था जो इमेज कैप्चर करके शेयर करता था। टारगेट की इमेज कैप्चर करने के बाद 1000 किलोमीटर दूर जो मोसाद का हेडक्वार्टर है वहां पर शेयर करता था। और ये जब पूरा इमेज कैप्चरिंग, शेयर और असैसिनेशन के बीच का जो फासला रहता था वो करीबन 1.6 सेकेंड का था, 1.6 सेकेंड। इमेज कैप्चर करने से लेकर यहाँ पहुंचने तक और यहाँ से फिर असैसिनेशन के लिए बटन दबाने तक जो पूरा ये मामला रहता था ये 1.6 सेकेंड का रहता था। तारीख, समय, जगह सब तय हो चुका था। मोहसिन फखरीज़ादा को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मोहसिन फखरीज़ादा सर्कल के पास आते हैं, वो मशीन उसकी इमेज कैप्चर करके वहीं वापस मोसाद के हेडक्वार्टर्स भेजती है। मोसाद के हेडक्वार्टर से उसके आकाओं से जब ऑर्डर आ जाता है कि इसे मार दो, और 2 सेकंड के अंदर मशीन अपना काम कर दिखाती है और ये सुनिश्चित हो जाता है कि मोहसिन फखरीज़ादा मारा गया। और उसी वक्त मोसाद उस मशीन गन को, ट्रक को पूरे को ब्लास्ट कर देती है ताकि कोई सबूत पीछे ना रहे। रोबोटिक गन अपना काम कर चुकी थी, मोहसिन फखरीज़ादा मारा गया था। मोसाद का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और ये आज तक के इतिहास में, मानवता के इतिहास में किसी भी सुरक्षा एजेंसी के द्वारा किया गया सबसे हाईटेक ऑपरेशन था। मोसाद को साफ साफ हिदायत मिली थी कि इस ऑपरेशन में मोहसिन फखरीज़ादा के अलावा किसी और को नुकसान ना पहुंचे। जो असैसिनेशन हो वो सिर्फ मोहसिन फखरीज़ादा का ही हो, कोई और कैजुअलिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों मोहसिन फखरीज़ादा के पीछे इजराइल और मोसाद पड़े थे? क्या था ऐसा माजरा कि मोहसिन फखरीज़ादा की जान के दुश्मन बन चुकी थी इजराइल और उसे मारना चाहती थी? इतने लंबे समय के बाद 2020 में आकर क्यों मोहसिन फखरीज़ादा को मारा गया? तो ये कहानी शुरू होती है 15 साल पहले से। साल 2004 में ईरान ने मोहसिन फखरीज़ादा को उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बनाया। ये वही साल था जब मोहसिन फखरीज़ादा इजराइल और मोसाद के रडार पर आ गए और इजराइल की सरकार ने मोसाद को ये काम सौंपा कि वो मोहसिन फखरीज़ादा को जल्द से जल्द असैसिनेट कर दे ताकि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप ना कर ले। और यहाँ शुरू होता है मोसाद का ये एक रोचक, काबिल तारीफ ऑपरेशन। 2010 से लेकर 2020 तक मोसाद ईरान के टॉप 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार चुका था, लेकिन मोहसिन फखरीज़ादा का अभी तक बाल भी बिका नहीं हुआ। और इसका कारण था फखरीज़ादा की इतनी हाईटेक सिक्योरिटी जो ईरान की सरकार ने प्रोवाइड कर रखी थी। तो मोसाद और इजराइल हर कीमत पर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बने। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनता है तो ये इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। वहीं दूसरी तरफ मोहसिन फखरीज़ादा इन 15 सालों में अपनी सिक्योरिटी को लेकर बड़े लापरवाह हो गए थे। ना तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ट्रैवल करते थे, ना ही वो अपने साथ किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखते थे। वो अकेले केयर फ्री ट्रैवल करते थे। हाँ, सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी उन्हें मिली थी, जो काफिला उन्हें मिला था, जो कि सरकार ने थोपा था कि नहीं भाई तुम इसके साथ रहो, वो उनके साथ था। लेकिन अपनी तरफ से जो उन्हें सुरक्षा बरतनी चाहिए उसमें बड़ी डील दे रखी थी उन्होंने, और इसी चीज का फायदा मोसाद ने उठाया, इजराइल ने उठाया। वे इतना लापरवाह बन गए थे कि उन्हें मारना बड़ा आसान हो गया था। और इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका को भरोसे में लेकर, या यूं कहूं मैं कि अमेरिका की मदद लेकर, इजराइल ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया। तो ये था मोसाद का हैरत अंगेज ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था। इतना हाईटेक ऑपरेशन आज की दुनिया में, आज तक मानवता के इतिहास में किसी और देश ने नहीं किया। वाकई में सोचने वाली बात है, वाकई में काबिल तारीफ बात है कि एक आपका टारगेट आपसे 1000 किलोमीटर दूर है। टारगेट है एक दूसरे देश में, 2 देश पार, जॉर्डन इराक पार, ईरान और इजराइल के बीच में 2 देशों का फासला है, 1000 किलोमीटर की दूरी। आप यहाँ बैठे बैठे 1.6 सेकेंड की गैप में किसी को असैसिनेट कर दे, वाकई में बहुत बड़ी बात है। और उस असैसिनेशन में आपके टारगेट के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं आया, बल्कि आपके साथ वहां पर आपकी बीवी बैठी थी। वाकई में सोचने वाली बात है और मोसाद ने कर दिखाया। आपको एक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कोई सुझाव हो वो भी बताएं। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहें और मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियो बनाने का।
कहानियों का पिटारा बहुत है, धीरे धीरे करके सिलेक्ट करके अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।